नमाज की लज्जत क्या है, सजदे की लज्जत क्या है, ये आपको मालूम नहीं। इसलिए कि जिसे सही से जनाजा पढ़ने ना आए, जिसे सही से अभी तक दुआए मासूरा याद न हो, अभी तक जिसे दुआए कुनूत याद न हो, अभी तक जिसे अज़ान के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने से पहले की दुआ याद न हो, सोने से पहले की दुआ याद न हो, अज़ान वज़ू के बाद की दुआ याद न हो, मस्जिद में जाने की दुआ याद न हो, मस्जिद से निकलने की दुआ याद न हो, वो लज्जत ढूंढते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अरे लज्जत की क्या बात करते हो, हमारी ज़बान खराब हो गई, लज्जत क्या मिलेगी, हमारे एहसासात खराब हो गए, लज्जत क्या मिलेगी। लज्जत नमाज का है, लज्जत सजदा क्या है, लज्जत क़याम क्या है, वो दुनिया में आप ढूंढते रह जाएंगे। अगर जानना है कि सजदे में लज्जत क्या है तो कहीं और मत जाइए, फातिह खैबर की बारगाह में जाइए, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में जाइए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहरे नामदार की बारगाह में जाइए, हज़रत हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में जाइए। तीर चुभ गया है, दर्द से बेकरार है, लोगों को छूने नहीं दे रहे। इरशाद फरमाते ठहरो, अभी टच मत करना, जब मैं नमाज शुरू कर दूं तुम्हें जो करना हो कर लेना। तारीख गवाह है, मौलाए कायनात ने नियत बांध लिया, क़याम की लज्जत लेते रहे, रुकू में चले गए, रुकू की लज्जत लेते रहे, और जब सजदा में गए ऐसी लज्जत मिली, तीर निकाल लिया, अली को खबर न हुई। यह है सजदे की लज्जत, यह है नमाज की लज्जत। और आप देखना चाहते हैं नमाज की लज्जत क्या है, तो आइए हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सोने से फुर्सत नहीं है, उसकी रात खत्म हो जाती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि खाना खाते खाते उसको 10 से 11 बजता है, उसके बाद फिर यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, मैं के ससुराल में फोन से बात, 1 बज गए, अब वो सोई है, वो सोई रह गई, यहाँ तक के सुबह हुई, कह रही है सर में दर्द हो रहा है, मेरी नींद पूरी ना हुई। सुन लो, हमारी और आपके घर की औरत है जिसकी नींद पूरी नहीं होती है और रात खत्म होती है, वो बिन्ते मुस्तफा है, वो सज्जदा साहिदा है, तैयबा ताहिरा है, इमाम हुसैन की अम्मी जान है। सजदा में गई, सजदा पूरा न हुआ, रात खत्म हो गई। पूछिए लज्जत सजदा क्या है, बीबी फातिमा ज़हरा बताएगी। नमाज की लज्जत क्या है, सज्जदा फातिमा ज़हरा बताएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने अहले बैत। ए मेरे दोस्त कहाँ चले, ए बगलोलो सुनो, टाइम हो गया इसलिए मैं जरा सा रुक रहा हूँ। आई नौजवानों को कह रहा हूँ, नात शरीफ सुना करो, सवाब पढ़ा भी करो, सवाब। अल्लाह का शुक्र है गाना तो नहीं गा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई, गाना तो नहीं गा रहा, नात सुनते सुनते नात तो गुनगुनाएगा, ये अच्छी बात है। और तकरीर कौन सुनेगा, कब्र वाला। पैंट पहनने का ढंग नहीं मालूम है, ये मैं अपनी माफी जमीर को पेश कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। ये हमारे जितने नौजवान है ना, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आपके जज्बात की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन आप नारा लगाने में, अभी यहाँ पे जितने नौजवान थे वो हमारे सब दोस्त थे, सब गए, वो आएंगे अभी कहाँ, अभी वो आएंगे, घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर के दरवाजे बंद हैं। रात में माशाअल्लाह आते हैं, जब तक तुम दूसरों पे रहम नहीं करोगे अल्लाह तुम पे रहम नहीं फरमाएगा। इस पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं रहता। अब सुनिए, ये हर मुसलमान जानता है कि नमाज को छोड़ करके मुसलमान कहीं कामयाब नहीं हो सकता, ये हर मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी इतना गाफिल हो गया, न कब्र की फिक्र है, न हश्र की फिक्र है। हश्र में उलमा से भी अल्लाह पूछेगा तेरा खिताब की नीयत क्या थी, तेरा क्या मंशा था, उनको भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। ये उलमा अपने नबी के फरामीन को आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए, नबी का मकसद था कि हर आदमी नबी का कलमा पढ़ ले, अल्लाह को एक माने, ताकि जहन्नम में न जाए, सब जन्नत में जाए। इसी मिशन को लेकर के करबला वाले चले, इसी मिशन को लेकर के बद्र हुनैन वाले चले, इसी मिशन को लेकर के तमाम
औलियाए कामिलीन चले, इसी मिशन को लेके उलमा भी चलते हैं, अपने भाइयों को कहते हैं ऐ लोगों वो काम ना करो जिससे नबी नाराज हो, वो काम ना करो जिससे खुदा नाराज हो। तमाम उलमा मिलके लोगों से यही कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों, अल्लाह से मांगो। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, अब जरा करीब आओ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, सजदे की लज्जत आप क्या जाने। ये जुमा के नमाजी, ये 2 वक्त के नमाजी, वो भी 2 रकत वाले, जिसकी रकत का कोई ठिकाना नहीं, नियत याद नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, नारा आपने लगाया है, कोई पूछ दे कि बाप का जनाजा पढ़ने जाओगे दुआ क्या करोगे, बता दूं आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर आपकी छोटी बहन का जनाजा है, नाबालिगा है, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी आपको ये नहीं मालूम है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि रोजा अफ्तार कर लोगे उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ोगे, ये भी आपको नहीं मालूम है। अफसोस ये होता है हमारे 95% मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि जिनको नमाज की नीयत याद नहीं है, अरबी में क्या उर्दू में भी कहना नहीं आता है। अफसोस मेरे दोस्त, आप है क्या वोटर लिस्ट में फकत रह गए हैं। अब मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, ये जुमा के 2 रकत वाले नमाजी जाएंगे आखिर में, निकलेंगे सबसे पहले, और उसका हाल क्या होगा वो जरा गौर से सुन ले। नियत क्या किया वो जाने, लेकिन ये तो मर्दों की बात हो रही है, अब जरा औरतों की। हमारी माँ हो, हमारे घर की, आपके घर की कोई भी खातून हो, जरा वो मुलाहिजा करे, वरना आप अपने घर में जाके बता दीजिएगा। ये मोहब्बत की जबान है। बीवी की तबीयत खराब होती है, शौहर की जिम्मेदारी है उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर शौहर बीमार पड़ा तो एक वफाशार बीवी कहती है सुनिए आप पहले डॉक्टर के पास चले जाइए। ये मोहब्बत है, ये नहीं कि बीवी बीमार हो जाए उसको शौहर छोड़ दे, नहीं, आदमी छोड़ता भी नहीं है, आखिरी तक कोशिश करता रहता है। मेरे भाई ये मोहब्बत है। क्या कभी शौहर को ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बीवी बेनमाजी है, इसका बाप भी नहीं बचाएगा, इसको कब्र में कौन बचाएगा, हश्र में कौन बचाएगा। जब ऐसा ख्याल था तो क्यों नहीं हर मर्द ने अपनी बीवी से कहा तू नमाजी बन जा, तू कुरान की कारिया बन जा। हर औरत ने अपने शौहर से क्यों नहीं कहा आप भी नमाजी बन जाओ। अल्लाह की कसम दोनों मियां बीवी बैठ के एक खुफिया मीटिंग करे और ये फैसला कर ले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तू भी नमाजी हो जा, मैं भी नमाजी हो जाऊं, तू सज्जदा की कनीज बन जा, मैं अली का गुलाम बन जाता। बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, ये तकरीर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मैं ये भी जानता हूँ, ये तकरीर अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे न लगे, अच्छा तबीब जानता है कि मरीज को अगर अच्छी दवा दी जाती है वो दवा कड़वी होती है, मरीज जल्दी पीता नहीं है, मुंह टेढ़ा करता रहता है, लेकिन अगर हलक से नीचे उतार लेता है तो शिफा भी मिल जाती है। अगर इस घोट को आपने पी लिया, अमली जिंदगी में आप ले आए तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा मैदान महशर में सिर्फ नमाज का फैजान नहीं मिलेगा, इस नमाज की बरकत से सरकार की कुर्बत भी नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। अब सुनिए हजरात, नमाज की लज्जत। हम लोग 2 रकत नमाज पढ़ने गए, सुनिए 2 रकत जुमा, और क्या क्या नियत करते हैं वो जाने दीजिए। अब आपने नमाज शुरू किया, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू है। हाँ, इमाम साहब ने खुतबा, इमाम साहब ने किरात किया, आपने सुन लिया, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, चलो 2 रकात मुकम्मल, ठीक है। अब दुरूद शरीफ कितने को याद है? आज के जलसा में निसार अहमद रज़वी, सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत मेरे मुर्शिदे इजाजत, आज ही उनकी दुआ ताजा ताजा लिया हूं, हमेशा उनकी दुआएं साथ रहती हैं। अब मेरे पीर का तो फैजान हमेशा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अलावा मेरे पीर के वसीले से तमाम औलियाए किराम का फैजान हासिल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से सुनिएगा, मैं आप तमामी हजरात को बताऊं, दुरूद शरीफ 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, आप बैठ गए, कादा में बैठ गए, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तहियात। क्या पढ़ेंगे? तहियात। तशहुद उसे कहते हैं। वो कितने लोगों को याद है मैं पूछूंगा नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा। अभी मैं पूछूंगा तो रुसवाई होगी, अपने दिल पे हाथ रख के तन्हाई में पूछिएगा। और अगर नहीं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो उनकी बीवियां सुन नहीं है तो उनसे मैं कह रहा हूँ अपने शौहर से पूछे कि बहुत बड़े आप कमाल के लगते हैं, तो जरा तशहुद पढ़ के सुनाइए।
कितनी शुभ की होगी। आपकी बीवी से आप मुतालबा करें कि तुम्हें तहियात याद है या नहीं, जरा तुम सुना दो। इसमें 50% लोग फेलियर हो जाएंगे। नंबर 1। अब आइए, तहियात आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है? दरूद शरीफ। क्या पढ़ना है? दरूद। और दरूद शरीफ में भी सुन लीजिए, दरूद लखी नहीं पढ़ सकेंगे, दरूद माही नहीं पढ़ेंगे, दरूद अकबर नहीं पढ़ेंगे, दरूद गौसिया नहीं पढ़ेंगे, दरूद अकबर नहीं पढ़ेंगे, दरूद मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे, दरूद रज़विया नहीं पढ़ेंगे। नमाज में एक ही दरूद, दरूद इब्राहिमी, सिर्फ यही दरूद पढ़ेंगे। और वो दरूद कौन है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब यहाँ पे नौजवान सोचो, कितने लोगों को ये दरूद याद है? और अगर याद नहीं है तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी नमाज का हाल क्या होगा? अरे तुम सोचो, तुम्हारी क्या हैसियत है? हम दरूद आज तक याद न कर सके। अरे सुन्नी दरूद ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ईमान वाला ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ऐ मेरे दोस्त, याद कर लो, ताकि तुम्हारी नमाज, मेरी नमाज कैसी है तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन इतना ही काल है कि हमारी नमाज जैसी हो, आपकी नमाज जैसी हो। लेकिन हम लोग तो दुआ करते हैं, मौला हुसैन की नमाज के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल फरमा। भाई गौर से सुन ले, हम और आप बस। अच्छा, अगर किरात लंबी हो गई तो भी प्रॉब्लम, ड्यूटी वाले को बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। अगर इमाम साहब ने लंबी किरत कर दिया तो अंदर अंदर उसको खुजली होने लगती है। वो बोलता नहीं है, लेकिन अपने आप से बोलचाल शुरू कर देता है। लेकिन मेरे दोस्त, नमाज क्या चीज है? जब आप नियत बांधेंगे तो इस तस्वुर के साथ, मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सके, ये ईमान रखिए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हम सजदे में गए तो बेगम का ख्याल, रुकू में गए तो दुकान का ख्याल, कयाम में है तो लेन देन का ख्याल। अच्छा, जो ख्याल कभी नहीं वो नमाज में होता है कि नहीं? बोलो भाई, आप लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं। जो ख्याल कभी नहीं नमाज में, अजीब मामला है भाई। जो बात, चाबी कहाँ है, ढूंढते रह गए 2 महीने, याद नहीं। नमाज में जाइएगा, क्या है नमाज की लज्जत? ये हम लोग की नमाज है। ऐसे ही एक आदमी पीर साहब से मुरीद हुआ, और पीर साहब कहाँ चले? मेरे तो है, बैठो ना, पेशाब शाब लगा तो चले जाओ ना, बैठो बैठो बैठो। नहीं मेरे दोस्त, सुन लो, सुन लो मेरे दोस्त, तुम लोग जो है पेशाब लगा तो चले जाओगे, नहीं तो गुटखा गुटखा खाने मत जाओ। तुम लोग बाल इतना चमकाते हो मेरे सामने, जिसके सर का आधा सर का बाल गायब है, टोपी भी पहन के आया करो। कानून में मत कुछ पहनना, तौबा तौबा, कान में मत पहनना। अगर मुसलमान हो तो कान में मत पहनना। अगर कान में पहन रहे हो तो नाक में भी पहन लेना। तो बोलोगे मौलवी साहब ठीक नहीं है, तो जब नाक में ठीक नहीं है तो कान में कहाँ ठीक है? ये तेरे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं, हमारी बहनों के लिए ठीक है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी पहचान आईडी से, आधार कार्ड से ना हो, कपड़े से, मलबूसात से, चेहरे से पता चल जाए। चेहरा ऐसा रखो कि मरने के बाद नंगा करके तेरी पहचान न हो। मर जाओ तो चेहरा देख के दुनिया कह दे मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा। सही मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जरा समझ लो, समझ लो। सुन लो मेरा भाई, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं मोहब्बत से कह रहा यार, तुम ही लोगों को तो मोर्चा संभालना है, तुम ही लोग को संभालना है। जलसे में आते हो ठीक है, टोपी पहन के आया करो, नहीं समझे? लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहोगे देख रहे हो टोपी पहने हैं। वो समझ जाएगा टोपी पहन लिया है, या तो मस्जिद में जाएगा, या तो मदरसा में जाएगा, या तो जलसा में जाएगा, और टोपी नहीं पहने हुआ है और एक से एक स्टाइल बाल का है, वो जाएगा मस्जिद, लेकिन लोग सोचेंगे लग रहा चुट्टा है, कहीं और जा रहा है। इज्जत नहीं मिलेगी। तुम मेरे भाई हो, सुन लो, अब गौर से सुनो। दुरूद शरीफ याद नहीं। नौजवान मुरीद हो गया अच्छे पीर से, पीर साहब ने कहा नमाज पढ़ो,
ठीक है, नमाज शुरू किया। गौर से सुन लीजिएगा, मेरा टाइम हो रहा है, मेरा नहीं, दुनिया से जाने का नहीं, यहाँ तकरीर खत्म करने का टाइम हो रहा है। ठीक है, आप लोग खुश है तो जल्दी से मैं इंतकाल कर जाऊँ आपके यहाँ से। चलो अच्छी बात, गौर से सुनिए। मुरीद नमाज शुरू किया, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन पीर साहब के पास पहुंच गया। कह दीजिए कुछ भी हो जाएगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, करूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल फ्रंट पे फेस टू फेस सो रहे हैं। हाँ, ड्राइवर के सामने कहीं सोया जाता है? बाजू में कोई सोता है? आप सोइए मत, वरना फतवा लग जाएगा। मजबूर होके मुझको पढ़ना पड़ता है, वरना मुझे अपनी औकात मालूम है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। हाय हाय हाय। आप लोग थके हुए, आपकी आवाज लगी हुई है, तो बिल्कुल आराम कीजिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह दूंगा। तकरीर रोक रोक के, मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, और सवाब मैं ही लूंगा। और हश्र में अगर मुलाकात हुई तो पूछूंगा, अब कहिए कैसा लग रहा है, अब कहिए। वहां जिक्र करने में बहुत आय काय कर रहे थे, तो आप लोग रिलैक्स लीजिए, मैं खुद मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, सवाब मैं ले लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सवाब लूंगा, सवाब लूंगा। कुछ लोग बोले मैं बोलूंगा नहीं, तो मत बोलिए, मरने के बाद तो आप क्या एक एक अंग बोलेगा कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुनिए, बस इतना, आप सोइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोइएगा नहीं, वरना हम बोलेंगे कुछ, आई समझेंगे कुछ, अकल जाके बोलेंगे कसम खुदा की बोल रहे, निसार बोल रहा था, लो फंसा दिया। इसलिए बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लीजिए। तो मुरीद हो गया, 4 रोज नमाज पढ़ा, 5वें रोज पहुंच गया। हुजूर, हाँ बोलो, खैरियत? हुजूर ठीक है, बोलो। बोलना चाह रहा, पीर साहब के पास नहीं बोल रहा। हुजूर अब मैं नमाज में नहीं जाऊंगा, नमाज में नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला हुजूर जो ख्याल कभी नहीं, वो नमाज में ही आ रहा, न कयाम की लज्जत मिली, न सजदे की लज्जत मिली, नमाज की कोई चाशनी नहीं। हुजूर जो ख्याल कभी नहीं था वही ख्याल आ जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूं या क्या कर रहा हूं। पीर साहब थे अल्लाह वाले, ये आखिरी टाइम है इसलिए मैं आपको टच कर रहा हूँ, वरना मैं आपको छूता भी नहीं। अब मैं तकरीर करके गुजर जाता, ये सब आपका दिमाग से निकल जाता कि आपके बगैर बोले भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपको शेयर, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप शेयर हो जाए। ठीक है, इंग्लिश ठीक है क्या? ठीक है, तो आप मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। पीर साहब भी एक से एक पीर साहब है, मैं क्या बताऊँ, आप लोग जानते हैं, बस इतना समझिए। 5 उंगली में 10 अंगूठी जो पहने वो गयो, वो पीर साहब गयो। लेडीज की तरह बाल रखे वो पीर साहब गयो। मुरीदा से पांव दबवाए वो पीर साहब गयो। ठीक है, नमाज की पाबंदी न करे वो पीर साहब गयो। ठीक है, और ढोल ताशे में घुस जाए, समझे, और उसी को असल कहे, पीर साहब गयो। आप कहेंगे हजरत हम लोग क्या जाना पीर कैसा हो, ये भी तो मसला है, हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कह दीजिएगा पीर कैसा हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे, कभी पूछे, कहीं पूछे, तो कह दीजिएगा अरे पीर हो सरकार के गली शाह के जैसा हो, पीर हो तो हजरत शेर बिहार के जैसा हो, पीर हो सरकार मुजाहिद मिल्लत के जैसा हो, पीर हो तो सरकार आला हजरत के जैसा हो, पीर हो सरकार ताजुल शरीया के जैसा हो, पीर हो सरकार गुलजारे मिल्लत के जैसा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर।